हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइजन्स इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन हमने कंप्लीट किया था और यूनिकनेस थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर लिया था। लाप्लास इक्वेशन में हमने पूरा उसका डेरिवेशन देखा था। लाप्लास इक्वेशन किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं और पॉइजन्स थ्योरम भी हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। और हमने इसके अलावा हमने पूरा यूनिकनेस थ्योरम हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके, किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देखिए। मैं उसका चैनल वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा। तो आज हमारा एक आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो बहुत ही सिंपल है कि हम लोग लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब प्रोसीजर क्या है उसकी। तो लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाप्लास इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं। यानी हम कितने स्टेप फॉलो करके लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 6 स्टेप हैं ऐसे तो, कि आपको लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 6 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 6 स्टेप की फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि हम लोग लाप्लास इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन मेथड को यूज करके, इंटीग्रेशन मतलब हम लोग यूनिकनेस थ्योरम में हमने जो यूज किया था, हमने यूनिकनेस थ्योरम कैसे प्रूव किया था? विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ऐसे ही हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम को भी यूज करके हम लोग लाप्लास इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? हमारा इंटीग्रेशन हम ऐसा अज्यूम करते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और अज्यूम करते हैं हम एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी बाउंड्री कंडीशन पे, जो भी हमारा बाउंड्री कंडीशन हमने कंसिडर करी है, तो उस पे हम लोग अप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, जो भी हमें गिवन देता है या फिर हमारा उस रीजन के लिए हम लोग को नोन होता है, वो कांस्टेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। और देन उसका सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग स्टेप वन से हम लोग उसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? देन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऑब्टेन करते हैं पोटेंशियल फील्ड V के लिए। ठीक है, वो कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं ई को? विद द हेल्प ऑफ ये जो ऑपरेशन है नेगेटिव ग्रेडियंट V। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस का मीडियम का मतलब क्या है आपका? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक रूप, एक समान। यानी प्लेन है तो हर जगह प्लेन ही प्लेन है, ऐसा नहीं कि प्लेन है तो उसमें उबड़ खाबड़ है या फिर ऊपर उठा हुआ है या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं। होमोजेनियस का मतलब है एक रूप, एक समान। ठीक है, तो एक समान मीडियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो हमारी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है, उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन ई बार। ठीक, स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, अब हमारी सरफेस पे यानी रो एस, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारा डी डी हमारा नॉर्मल होता नोन होता है, यानी हम लोग स्टेप नंबर 4 में डी जो ऑब्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे पास डी नोन है, तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ओके, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी कंडक्टर सरफेस पे आपका चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हम लोग ऑब्टेन कर सके। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ये इक्वेशन, हमारा जो Q इज इक्वल टू माई नेगेटिव रो एस डी एस था, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम उससे Q को फाइंड कर सके। देन लास्ट स्टेप क्या है हमारा, जब भी हमारा चार्ज इंड्यूस जो है हमारा, वो अगर हमारा नोन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ Q इज इक्वल टू नेगेटिव रो एस डी एस, तो पोटेंशियल भी हमारा नोन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस भी हम लोग नोन कर सकते हैं, सिस्टम का कैपेसिटेंस भी हम लोग नोन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 6 स्टेप फॉलो करके लाप्लास इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपका रोवी, ये जो आपने रो एस फाइंड किया, जो आपने सरफेस डेंसिटी फाइंड करी, लेकिन आप वॉल्यूम डेंसिटी अगर आपकी जीरो नहीं है उस टाइम पे, तो ये आप प्रोसीजर सिंपल, ये वाले जो प्रोसीजर है, जो 6 स्टेप में हमने लाप्लास इक्वेशन सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग पॉइजन इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है, उसमें आपका रो भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी वॉल्यूम डेंसिटी आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एक कंडीशन है।
जो आपको फॉलो करनी है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन की एप्लीकेशंस है। तो हम लोग क्या है, मिनिमम उसकी दो एप्लीकेशन है। ठीक है, हम लोग दो मेनली हम लोग दो एप्लीकेशन होती है उसकी, कि अगर आपका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे दिया हुआ है, कोई भी बिटवीन टू सरफेसेस, यानी दो सरफेसेस के बीच में आपका कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों सरफेस के बीच का टोटल पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन इक्वेशन। ओके, और इसके अलावा एक और एप्लीकेशन क्या है, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन ये है कि हम लोग किसी भी दो सरफेसेस का बीच का कैपेसिटेंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन दो दो एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन थी आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। देन दूसरा क्या है एप्लीकेशन, कैपेसिटेंस, हम लोग किसी भी दो सरफेसेस के बीच में कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ आज का सिंपल छोटा सा लेक्चर था जो हमने 5-10 मिनट में कवर किया कि प्रोसीजर कैसे होती है लाप्लास इक्वेशन की, देन उसकी दो एप्लीकेशन हमने फाइंड करी है। ओके, तो इसी के साथ हमारे ये जो चौथा चैप्टर है पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन वाला, वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल्स लॉ क्या होता है, फिर आपका कंडक्टर में आपका एच क्या है, मतलब कंडक्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, हम लोग रिलेशन देखेंगे बी और एच का। ओके, देन हम लोग बायो सावर्ट लॉ देखेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।